हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। कैसे हो आप लोग? मौज कट रही, तैयारी कर रहे हो? प्रैक्टिस करते रहना। सबका बहुत बहुत स्वागत है। बज गए शाम के 6 एंड दिस इज़ द टाइम फॉर द केमिस्ट्री सेशन 6 से 7। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से मौज से तैयारी कर रहे होंगे और घर पे मेंटली फिजिकली हर तरीके से हेल्दी होंगे। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। शिखा, मोनी भारती, दिलीप दिल्लू, ओके जी, ओके। सुमित चौधरी, श्रद्धा, मोनी भारती, मिस्टर जाट, अमन भारद्वाज, सत्येंद्र कुमार, मोनी भारती, श्रवण कुमार, वेरी गुड, उपेंद्र कुमार, सुमित चौधरी, अज्जू, मोनी भारती, ओके, साक्षी सिंह, सत्येंद्र कुमार, सचिन शुक्ला, राहुल कुशवाहा, क्रेजी थिंग्स, अनंत, दिलीप दिल्लू, ओके जी। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। फिरोज अंसारी, ओके, आ जाइए मैम। आशीष कुमार कह रहे हैं भाई आ गए। जलराम कह रहे हैं राधे राधे बड़ी माता। भाई बहुत बहुत राधे राधे। ठीक है, नमस्ते बुआ जी, आ जाओ भाई। अजय लोहड़ी, नमस्ते फूफा जी। ओके, निर्मल सिंह, दिवाकर पाल, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमल वर्मा जी, रविंद्र पटेल, वर्दी मेरा जुनून, आ जाओ, राम राम। अज्जू सिंह, मैम नहीं आई। मैम तो आ गई, दिख तो रही हैं। ओके, रश्मि सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग, आज फर्स्ट डे ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ आपकी, बट सब आपकी पहले की वीडियोस मैं पढ़ चुकी हूँ। आपकी पढ़ाई केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लविंग वर्ड्स रश्मि जी। दिलीप दिल्लू, वंशिका यादव, अंजनी कुमार, रविंद्र पटेल, सहारनपुर की गुजरी, ओके जी, लव यू टू। ओके, नेकपाल बघेल कह रहे हैं मैडम मेरा नाम किसी ने आज तक नहीं लिया। मैंने लिया ना। नेकपाल बघेल जी, कहाँ से हो आप? जहाँ से भी हो, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, बहुत सारी मेरी ब्लेसिंग्स, दिल से बहुत सारी दुआएं। आशीष कुमार कह रहे हैं आइए मैम, इंतहा हो गई इंतजार की। ओ माय गॉड। ठीक है, एग्जामपुर वाला शोभित, ओके, राजीव यादव, सत्येंद्र कुमार, दिबाग, मिस्टर जाट, अमन सिंह, रिचा, सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके शाम के 6 से 7 वाले सेशन में। इतना सारा प्यार, सम्मान और इतना सारा अभिवादन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। आज भी प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। ठीक है, बिना समय वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम MCQs भी डिस्कस करेंगे आपसे और कल का छोटा सा जो थोड़ा सा पोर्शन आपका बचा था उसको कंप्लीट करने के बाद, उससे पहले थोड़ा सा इस बैच के बारे में जान लेते हैं जो कि NTPC का आने वाला अपकमिंग बैच है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपकमिंग बैच जो कि NTPC CBT की ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके लिए है। नाम है एकलव्य बैच। इसका टैग लाइन रखा गया है गुरु दक्षिणा, बिकॉज इसकी फीस हमने जो रखी है वो बिल्कुल गुरु दक्षिणा जैसी रखी है। ये पुराने बच्चों को मैंने बताया भी था कि 499 रुपीज़ में, 499 रुपये में कहीं ना कहीं सारी की सारी जो अलग अलग टीचर्स जो फैकल्टीज़ हैं वो भाई केमिस्ट्री में मैं पढ़ा रही हूँ और बाकी मेरी नॉलेज में फ़िलहाल जितने भी टीचर्स इस बैच में आपको पढ़ाएंगे वो सभी अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, एंड द वेरी प्लस पॉइंट इज़ दिस कि आप कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर के दौरान, जैसे सपोज आपने क्लास ली, उस टॉपिक से रिलेटेड PDF तो देंगे ही देंगे इसमें टीचर्स। इसके अलावा कोचिंग की तरफ से, मतलब एग्जामपुर की तरफ से क्या किया जाएगा, एग्जामपुर की तरफ से अब तक जितने भी फ्री सेशन हुए हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, NTPC के जितने भी फ्री सेशंस हुए हैं उनकी वीडियो और उनसे रिलेटेड रिटन मतलब PDF नोट्स वगैरह वट एवर द मटीरियल वो आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको कहीं बाहर पैसा डालने की, अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, PDF नोट्स वगैरह वो तो आपको वैसे भी हम लोग देते हैं अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें, है ना। तो थोड़ा सा कल का जो टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा था उसको कवर कर लेते हैं। हाँ जी, कल के टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस क्या किया था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं फटाफट स्लाइड जोड़ लेती हूँ। ओके, कल हम चल रहे थे आपसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? आवर्ती गुणधर्म डिस्कस कर रहे थे। आवर्ती गुणधर्म में मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज पीरियोडिक टेबल है, सपोज ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के स्वरूप में, है ना। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कि जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो ग्रुप में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और जब
कहीं ना कहीं हम पीरियड में चलते हैं बाएं से दाएं तो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ग्रुप के बारे में हमने बहुत सारी कल बातें की थी आपसे, और ग्रुप के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लेते हुए, कौन सा ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हुए, फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हुए चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था। थोड़ा सा देखते हैं ताकि हम आज की क्लास को कल की क्लास से रिलेट कर सकें, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो हम हिल गए ना। कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन, ठीक है, जब किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं, अप टू डाउन जब हम मूव करते हैं, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप का उदाहरण लेके, प्रथम समूह का उदाहरण लेते हुए क्या बताया था कि जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, हम फर्स्ट ग्रुप को अगर ले लेते हैं तो ऊपर से नीचे उतरने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, इस तरीके से परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं, इस तरीके से बताया था। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी सेम रहती है, लेकिन एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें K में गया, इसमें L में गया, इसमें M में गया। ये चीजें हमने आपसे कल के ग्रुप में डिस्कस की थी। और एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता चला जाता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से ढीला होता चला जाता है, और हल्का सा एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो अपना क्या छोड़ देता है, वो अपनी रेडियस, अपना आउटर मोस्ट शेल स्किप कर जाता है। ये कल हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम बात करेंगे नंबर 2, बी सेक्शन डालिए और लिखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लिखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, periodic properties from left to right, from left to right, left to right in a period। हिंदी में आप लिख सकते हो, लिखो हिंदी में लिखो, लिखो किसी आवर्त में, किसी आवर्त में, रटने का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टू द कॉन्सेप्ट बात करेंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट आज बात करेंगे, जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। अब गुणधर्म और तत्व हम बाद में देखते रहेंगे, पहले हम एक पीरियड ले लेते हैं। क्या लेंगे? एक पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कुमार, विवेक सर कैसे हैं मैम? ही इज ओके। नवीन सिंह, MCQ था ना मैम? हाँ, छोटा सा ये टॉपिक है, मैक्सिमम 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, और इसके बाद डायरेक्टली हम MCQs पे बात करेंगे। तो MCQ लवर्स जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट्स, है ना? ओके चलो इधर, ठीक है। तो जल्दी से देखो, MCQs तब कर पाओगे ना डियर, ये बताओ जब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा, जब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखो जरा, एक्चुअली तुम लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है, डायरेक्ट MCQs कराने लग जाओ तो तुम लोग कहते हो मैम कंसेप्ट करा दो। आप लोगों में ही हमें हर एक को लेके चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा देखो यहां पर, अब पीरियड्स की बात करते हैं। सपोज हम थर्ड पीरियड ले लेते हैं, तीसरी लेटी हुई लाइन। पीरियड मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 7 पीरियड होते हैं। तो थर्ड पीरियड ले लिया है लीना, ये आ गया सोडियम, फिर आ गया बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और फिर हीलियम, नियॉन, फिर आ जाएगा आपका फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन भी तो आएगा, हाँ, और फिर ये आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना? तो जरा ध्यान से देखो आप, कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़ जाते हैं। ये आपका आ गया 13, 14, 15, 16, 17, और ये हो गया 18 ग्रुप एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? 18 ग्रुप एलिमेंट आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, देन 17, देन 18।
को मैडम ये कैसे निकला? अरे यार तुम्हें मैंने आज तीसरा दिन है पीरियोडिक टेबल का, इतने दिन से मैंने एक ही चीज आपको बताई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इस तरीके से बढ़ता है। हेनरी मोजले ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंज किया है ना। तो देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना, निकला। अब जरा यहां पे देखो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, जल्दी से बनाओ कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इजी है। इधर देखो 2, 8, 1, फिर इसका आ जाएगा 2, 8, 2, इसका आ जाएगा 2, 8, 3 एंड 2, 8, 4। ध्यान से देखो 2, 8, 5। बच्चा कॉपी पेन लेके नोट करना ये चीजें, वरना मेरा खाली समझा के फिर भूल जाओगे। इसको नोट कर लेना 2, 8, 7 और इसका आ जाएगा 2, 8, 8। देखना आप जरा ध्यान से, जब हम ग्रुप में बात कर रहे थे, यहां वापस आओ जरा, ग्रुप में जब हम कल ऊपर से नीचे बात कर रहे थे तो मैं आपको एक ही चीज बार बार चीख चीख के बता रही थी, ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर जरूर बढ़ रहा है और आगे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी आगे धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या है? सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी भी सेम आ जाया करती थी, +1 या +2 मतलब सेम आती थी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें, मैं आपको एक ही चीज बोलती थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम जरूर है बट अलग अलग शेल में एंटर कर रहा है, K, L, M, N इस तरीके से। तो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, और आगे बढ़ोगे तो सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस किसकी हो जाती थी? फ्रेंशियम की। फ्रेंशियम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होता है। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है। ये चीजें कल मैंने आपको क्लियर की। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आओ, ध्यान से देखो इसको चलो इधर, क्या कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वैलेंसी भी सेम नहीं होगी, संयोजकता समान नहीं होगी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर तुम्हें फर्क पता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो पहले वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क समझो। इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखो। सपोज सोडियम है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अष्टक बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं वैलेंसी +1। लेकिन क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 7 बट वैलेंसी इज नॉट 7। मतलब ऐसे एलिमेंट, मैंने आपको मेटल नॉन मेटल वाले क्लास में जाइए वहां पर, और मैंने आपको बताया था क्या कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होती है, जैसे 4 से ज्यादा है 7 है, सॉरी 4 से ज्यादा है 7 है, तो ये अष्टक बनाने के लिए ग्रहण करेगा। मतलब ये 7 दान नहीं करेगा, ये 1 गेन करेगा। ऑक्टेट बनेगा इसी शेल में, मतलब KLM शेल में बनेगा क्लोरीन का ऑक्टेट और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वैलेंसी -1 आएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में सरल भाषा में अंतर समझिए, संयोजकता और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अंतर। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साक्षात तुम्हें दिख रहे हैं, जैसे इसमें 1 है और इसमें 7 है। सोडियम में मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन में 7 है, लेकिन सोडियम में अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान होगा तो सोडियम की वैलेंसी +1 होगी, संयोजकता +1 होगी। और अगर क्लोरीन की बात करें तो इसकी वैलेंसी -1 होगी। तो वैलेंसी क्या हो जाता है? वैलेंसी वो चीज होती है जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके कोई एलिमेंट अपना अष्टक पूरा कर रहा है। मतलब चलो इससे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है, 2, 8, 5। अगर आप मेरे से पूछो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो मैं बोलूंगी 5, और अगर आप मेरे से पूछो वैलेंसी कितनी है तो मैं बोलूंगी तुम बताओ 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए। तो आप तुरंत कहोगे मैम 5 + 3 = 8, तो मैं इसका मतलब वैलेंसी कितनी आएगी? -3। तो पहले तुम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आई होप अब अंतर समझ गए हो। अब यहां आओ और वैलेंसी की बात करो। यहां पर देखो वैलेंसी, जल्दी से देखो इसकी वैलेंसी क्या होगी भाई? इन 3 की वैलेंसी अलग होगी,
और इसकी वैलेंसी क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे, तुम इधर आओ पहले। इन 3 की वैलेंसी कैसे आएगी? इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है। ध्यान से देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, दान कर दिए जाएंगे। वैलेंसी +1, वैलेंसी +2, दान करो अष्टक बनाओ, दान करो अष्टक बनाओ, वैलेंसी +3। अब सिलिकॉन को छोड़ो, मतलब जिसके में एग्जैक्ट 4 हैं, अभी इसकी बात करेंगे। आप फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में आओ। तो मैंने आपको बताया था जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होती है, समझ में आ रही हैं चीजें? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होती है। चलो अभी बात करते, तुम लोग बहुत मौज काट रहे हो अभी बात करते, इधर देखो। तो क्या कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होती है तो फिर दान नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। तो 5 + 3 मतलब -3, 6 + 2 -2, 7 + 1 -1। तो वैलेंसी स्टार्टिंग में बढ़ी। समझना मेरी बात, बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चा समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब मन ही ना बनाओ तो वो एक अलग बात है। MCQs अभी डिस्कस करूंगी, बहुत इजीली आंसर करोगे अगर चीजें समझ में आ गई तो ध्यान से देखो, वैलेंसी इसमें +1 +2 +3, फिर -3 -2 -1, और इसका तो अष्टक पूरा है तो ना देगा ना लेगा, इसकी वैलेंसी 0। तो यही कारण है कि अक्रिय गैसों को 0 ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है, बिकॉज ना ये एक भी इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इज इट क्लियर? बात करते हैं अगर हम फोर्थ की, तो इसकी वैलेंसी +4 और -4 दोनों में हो सकती है, ये शेयरिंग वाला ग्रुप हो जाता है। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप द एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। 1 2 3 4 दिख ही रहे हैं आपको, सर्कल कर दिया मैंने। लेकिन वैलेंसी पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। वैलेंसी पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। इतनी सी बात समझ में आई? मुझे जल्दी से आंसर दो। ब्रिजेश पार कह रहे हैं लव यू सो मच, थैंक यू। ओके, नेकपाल बघेल कह रहे हैं 4 कम तो दान, 4 से अधिक तो ग्रहण। क्या बात है, अरे भाई बघेल साहब को बड़े अच्छे से समझ में आ गई बात। सागर चहलिया कह रहे हैं मैडम जी मैं नया बालक हूं, मेरा स्वागत तो करो। आजा बालक, अरे पुत्र मोस्ट वेलकम। ठीक है, आ जाओ, सब शरारती हो। राव साहब यादव कह रहे हैं मोनी भारती जी, अच्छा आपस में बतिया रहे हैं। दिलराज कह रहे हैं सिलिकॉन +4 वेरी गुड। उज्जवल सरकार, मैम जी आपके चश्मे का पावर क्या है? अभी बताती, चश्मा ला के देगा फिर बताऊंगी, ठीक? चश्मा पहनाना फिर बताऊंगी। ओके, राजन सिंह तेरी उम्र से ज्यादा। ओके, अंकिता गुर्जर, ओके थैंक यू सो मच। प्रज्ञा शर्मा इज अप्रिशिएटिंग, अंकिता appreciating. Arushi ji, very good. Thank you so much everyone. Okay, thank you so much. मैम आपकी तो बात ही अलग है, केमिस्ट्री क्वीन। कौन कह रहा है? यूपी पुलिस। थैंक यू सो मच डियर, योर वर्ड्स आर रियली प्रीशियस फॉर मी। कुमारी दिव्या, हाय मैम आप बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच फॉर दीज लविंग वर्ड्स। एंड नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इफ यू रियली लव्स मी, इफ यू रियली लव्स द वे ऑफ माई टीचिंग, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सब्जेक्ट एंड प्लीज प्रॉमिस मी कि पीरियोडिक टेबल का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो रट के नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट के संग करेंगे। सो प्लीज सी हियर, यहाँ ध्यान से देखो। अब तुम क्या देखोगे? इधर देखो, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारी समझ में आ गए। अब ध्यान से सुनो कि अगर तुमसे रेडियस की बात होती है, क्या बात होती है? रेडियस की बात होती है। देखो बच्चा, तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि सबका, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन m में जा रहा है, मतलब m क्या मैम? अरे m शेल, KLM m में जा रहा है, तो देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि मैम यहां आपने बताया था, इधर आओ, इसमें बताया था क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में जा रहा है, तो तुम्हें यहां तो वैलेंस मतलब शेल बढ़ती हुई दिख रही थी। बात आ रही समझ में? यहां तो साक्षात रेडियस बढ़ती हुई दिख रही थी। यहां पर तुम्हारा होना चाहिए तर्क कि मैम यहां पर सेम रहेगी, यहां सेम रहेगी क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉन जा रहा है m शेल में, जो कि गलत है। पूछो क्यों? शेल आपको सेम m दिख रही है, लेकिन तुम्हें m शेल में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन भी दिखने चाहिए।
शेल भले ही सेम हो, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो कि m है उसमें लगातार इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में बार बार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम शेल में अगर यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में जाता तो रेडियस बढ़ती, लेकिन जब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ तुम्हें इलेक्ट्रॉन बढ़ते दिख रहे हैं तो तुम्हें यह भी तो पता है एटॉमिक नंबर ना केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है। तुम एक काम करो, यहां पे आओ, इधर समझो, यहां पे समझा दे। इधर देखो बच्चा, इधर देखो, सपोज एम शेल है, यहां एम शेल है, एम शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर ना केवल इलेक्ट्रॉन के इंक्रीमेंट को बताता है, प्रोटॉन के इंक्रीमेंट को भी तो बताता है। तो नाभिक में कहीं ना कहीं प्रोटॉन भी तो बढ़ते जा रहे हैं धड़ाधड़। और यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, मतलब शेल बदल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वही है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता चला जाएगा और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के कारण ये तेजी से बाहर की कक्षाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ऐसी सिचुएशन में ये श्रिंक होगा। क्या होगा? ये सिकुड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में रेडियस घटेगी। तो यहां पर ध्यान से सुनो अब तुम मेरी बात, क्या कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, रीजन होगा बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेम शेल व्हाइल द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जबकि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जरूर हैं पर कक्षा सेम रहती है। ऐसी सिचुएशन में सोडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का होगा, और उसके बाद सिलिकॉन, देन और छोटा होता चला जाएगा। अगर आप इमेजिन करो तो सबसे छोटा फिर किसका हो जाएगा? आर्गन का हो जाएगा, है ना? सबसे छोटा आर्गन का हो जाएगा। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, यहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अब हमने कवर कर ली, फटाफट यहां पहले वो लिख लो, ध्यान से देखो। नंबर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तो किसी पीरियोडिक टेबल में बाएं से, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। देखो भाई ध्यान से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इंक्रीज मतलब बढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर तुमसे पूछा जाता है वैलेंसी बताओ, वैलेंसी या संयोजकता, तो याद रखना संयोजकता पहले बढ़ेगी। यहां देखो, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो फर्स्ट इंक्रीज, पहले बढ़ेगी तत्पश्चात घटेगी, देन डिक्रीज। तो लिख लो, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। अगला हेडिंग डालो, तीसरे नंबर पे लिखोगे मेटालिक नेचर या धात्विक प्रकृति। मेटालिक नेचर मतलब धात्विक प्रकृति। देखो भाई धात्विक प्रकृति क्या होगी? मैं तुमसे पूछ रही, इधर आओ, वापस आओ। हाँ, मेटल्स, मेटल। एक इलेक्ट्रॉन दान, 2 तो भी चल दान, 3 दान, 4 शेयर करना शुरू हो गया, 5 गेन करो, 6 गेन करो, देन गेन करो, और यहां आते आते नॉन रिएक्टिव। मतलब जब किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हो तो मेटल से क्या बनते जा रहे हैं? तुम बताओ। नॉन मेटल नहीं बनते जा रहे, ये गेन करने लग गए। ये क्या करने लग गए? ग्रहण करने लग गए इलेक्ट्रॉनों को। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर, गेटिंग माय पॉइंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि मेटल से नॉन मेटल की ओर बढ़ गई कहानी और वहां जाके नॉन रिएक्टिव हो गई। तो किसी आवर्त सारणी में, याद रखो, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में बढ़ने पर मेटालिक नेचर क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज। धात्विक प्रकृति घटेगी।
धात्विक प्रकृति घटेगी। ऐसे ही डालो, लिखो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, या हिंदी में लिख सकते हो परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ रहा है बट शेल सेम है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो याद रखो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, घटेगी। एक मिनट मैं आपके कमेंट देख लेती हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को? हाँ जी, स्टूडेंट लाइफ दीपक कह रहे हैं पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। अच्छा जी, थैंक यू। विपिन डिक्रीज, ओके। श्रद्धा, शेखर वेरी गुड। गायत्री सिंह, अच्छा जी, अच्छा आपस में कुछ कह रहे हैं। नैतिक हुसैन कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस, आई एम सीरियसली प्राउड ऑफ यू, यू आर सीरियसली टेकिंग द। देखो एक चीज समझा करो, क्लास को अगर कोई बच्चा सुन रहा है या देख रहा है, उसको भाई जबरदस्ती बाध्य तो किया नहीं गया है। इसका मतलब उसका खुद का मेंटल स्टेटस, उसका माइंड क्वालिटी, उसका सोच और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं यही चीज बोलूंगी। ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट योर कंटेंट वेरी स्ट्रांगली, अगर कंटेंट को पकड़ना चाह रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा ही, मैं आपकी कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूं कि माइंड क्वालिटी को अप्रिशिएट करूंगी। सो यू ऑल आर गोइंग एब्सोल्युटली द वेरी स्प्लेंडेड, बहुत अच्छा जा रहे हो। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, वेरी गुड। पहले इंक्रीज होगी, वेरी गुड। नवीन सिंह, संस्कृति सैनी, वेरी गुड। राव साहब यादव, गेमिंग। शिखा आरुषि, शिखा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, शिखा वेरी गुड। राव साहब, अजय लोढ़ी, गुर्जर सेठ, शिखा, सोहन कुमार, रश्मि यादव, मैम आपने केमिस्ट्री को सरल बना दिया, थैंक यू सो मच रश्मि। रश्मि, सब्जेक्ट कोई भी कठिन नहीं होता, बस ऐसे समझो, अपनी बात समझाने का तरीका होता है। चलो, थैंक यू सो मच। DK राजपूत, मैम आपके साथ इंग्लिश जरूर सीख गए जाएंगे। ओह, भाषा का क्या है यार, जिस जगह घुस जाओ वैसे ही बोलने लग जाओ। अखिल कह रहे हैं एक बार फिर से बोलो एटॉमिक रेडियस, एक बार फिर से। अच्छा, एटॉमिक रेडियस की दिक्कत आ रही, ओके। शिखा, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इधर देखो ध्यान से, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? एटॉमिक रेडियस घट रही। अब तुम जरा ध्यान से देखना, यहां पर अब क्वेश्चन ही लगेगा तुम्हारा रिएक्टिविटी का। इतना समझ में आया? रिएक्टिविटी का क्या होगा, ध्यान से देखो। अब आप रिएक्टिविटी का क्या होगा, लुक एट हियर। रिएक्टिविटी की कहानी इन तीन की अलग करोगे और इन तीन की अलग करोगे, ये वाला रिएक्टिव नहीं है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आर्गन इज अ नॉन रिएक्टिव गैस, आर्गन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, वो अक्रिय गैस है। इन तीन की कहानी अलग हो जाएगी बिकॉज ये होने वाले हैं स्ट्रॉन्ग मेटल्स। क्या मतलब? मैंने आपको बताया था कि मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन दान करना, जिनकी वैलेंसी प्लस में आने वाली है। कल की क्लास याद करो अगर आप थे तो, नहीं तो देख लेना कल का सेशन। क्या कि जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दान आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आप मेरे से पूछो इन तीन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो यहां पर अगर आप मेरे से पूछो तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा सोडियम। अब इन तीन की बात करो, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्योंकि आर्गन तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो इन तीन की अगर हम बात करते हैं तो ये भाई कल की क्लास में मैंने बताया था कि वो नॉन मेटल्स जिनको इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, अगर रेडियस जितनी कम है, न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन गेन करना है उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इन तीनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो है क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे कम रेडियस किसकी पड़ जाएगी? सबसे कम रेडियस, ध्यान से देखो, ये गोले बनाए हैं इसीलिए समझाने के लिए कि क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस सबसे कम हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखो, इधर से हाईली रिएक्टिव कौन हो जाएगा? क्लोरीन। अब तुम्हें मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। क्या? यहां पे आओ, कि यही कारण है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और 17th ग्रुप के एलिमेंट, मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड,
को मैडम क्या समझा रहे हो? ये बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों में से होते हैं, तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने वालों में से होते हैं। अधातुएं 17th ग्रुप की। पूरी पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप की नॉन मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं? तो 17th ग्रुप के जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रांग नॉन मेटल्स होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बहुत जल्दी दान कौन कर देते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से इनके बीच कौन से बॉन्ड बन जाते हैं? इनके बीच ज्यादातर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, एक दाता और दूसरा ग्राही। खैर इन चीजों को अगर नहीं समझ में आया अभी कोई बात नहीं, हम बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी की अगर बात आती है, मतलब क्रियाशीलता की जब बात आती है, तो क्रियाशीलता का क्या होगा? ध्यान से देखो, क्रियाशीलता की कहानी कहां पे आ गई? वापस आओ जरा, यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। क्रियाशीलता भाई यहां से यहां तक, भाई एक बात बताओ, इन तीन की यहां से यहां तक क्या हुई? घटी, डिक्रीज। भाई घटी नहीं, क्योंकि सिलिकॉन इज द लीस्ट रिएक्टिव हियर। अगर आप मेरे से पूछो सिलिकॉन की कहानी मैम क्या बताई आपने, तो यहां से हाईएस्ट ये, यहां से हाईएस्ट ये, और ये हो गया लीस्ट, ये हो गया लीस्ट। तो अब आप यहां से देखो, हाई टू लीस्ट डिक्रीज हुई, हाई टू लीस्ट डिक्रीज हुई, घटी। और अगर आप मेरे से पूछो लीस्ट टू हाई, तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंक्रीज हुई, बढ़ी। इतनी सी बात समझ में आई? क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो लिख दो अब यहां पे क्रियाशीलता का क्या होगा कि क्रियाशीलता रिएक्टिविटी पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? क्या नेटवर्क इशू हुआ कुछ? जरा ध्यान से देखना। हाँ जी, in chemistry reactivity in the very good, for which a chemical substance undergoes, very good Shikha, you are going absolutely right Shivam, okay Moni says, okay चलो ठीक है। विशाल कह रहे हैं एग्जामपुर के सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में ग्रेट हैं, थैंक यू सो मच डे। अब एक काम करो, फटाफट आते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज का सेशन जल्दी से देखिए, बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं हमारे एमसीक्यू के लिए। चलो तो एमसीक्यूज पे बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन देखिए आज आपका क्या कह रहा है, आ जाओ भाई। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी लेफ्ट टू राइट थी। देखो क्वेश्चन, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विल बी, आंसर दो जल्दी से, आप समझ में आएंगी चीजें, जल्दी से आंसर दो। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड विशाल सिंह, थैंक यू सो मच। अनुज कुमार, एक्सीलेंट टीचिंग मैम, थैंक यू सो मच डियर। ओके, स्वाति सिंह, वैलेंसी बढ़ेगी, ओके जी। चलो आंसर दो, इसका आंसर दो, जल्दी से बताओ। लोकेश कुमार, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, अच्छा जी ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज, ओके वेरी गुड। महाराज संजना, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं? अब आप शेर लग रहे हो, थैंक यू सो मच। ठीक है बताओ भाई। बेरोजगार नीतू, महाराज, विपिन, राव, मयंक, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो। शिवानी शर्मा क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन एक बार दोबारा भेज दीजिए, आपका क्वेश्चन ऊपर निकल गया। ज्योति दीक्षित, मैम मैंने आपसे ये टॉपिक दिल्ली पुलिस में पढ़ा था, क्या वापस लूँ या फिर नेक्स्ट टॉपिक से अटेंड करूँ? आप एमसीक्यूज ज्वाइन करिए ना, एमसीक्यूज ज्वाइन कर लो। चलो देखो इधर क्या है क्वेश्चन, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में क्या बोल रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चा ग्रुप की जगह पीरियड कर लो, ग्रुप थोड़ी ना होता है, पीरियड होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर लो। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, है ना? तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, +1 +2 +3 फिर +4 -4 दोनों, -3 -2 -1 0। याद आया कुछ? तो इस तरीके से याद रखो।
अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग व्हाट ऑर्डर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके बढ़ते किसमें पिरोया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में जाट सनी कह रहे हैं हाउ कैन आई गो, तभी तो बता रही है, अपडेट करा दिया क्वेश्चन। चलो वेरी गुड। आरुषि कह रही नेटवर्क का है नहीं आता बे। कौन कहता नेटवर्क नहीं आता बे? डांट लगेगी नेटवर्क की। चलो, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में लगे हुए हैं सभी तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, है ना, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंज किया गया है। जल्दी से क्वेश्चन देखो अगला। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फॉस्फोरस? जल्दी से बताओ। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, आप बता दो। जल्दी से बताओ कि फॉस्फोरस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? फॉस्फोरस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई बताओ। मैम हमें परमाणु त्रिज्या नहीं समझ आया, बताएं। बताते हैं शुभम, अभी जरा एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट करिए। हाँ बताओ। यू आर टू गुड, थैंक यू सो मच। ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस का क्या होगा? 2, 8 और 5। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। अगर यही मैं वैलेंसी पूछती आपसे कि इलेक्ट्रॉनों की फॉस्फोरस की वैलेंसी बताओ, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी होती -3, है ना। जल्दी से देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन इज एलिमेंट्स विच विल मेक बेसिक ऑक्साइड। इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी? इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी? जल्दी से बताओ। WK कुमार, जाट साहब, अभिनव सिंह, अनुज चौधरी, सौविक का बिट्टू, ओके जी 5 मैम। हाँ, हरीना शाक्य, वेरी गुड, आंसर दीजिए। सोनी सैनी, वेरी गुड। पूजा मिश्रा, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ बताओ आंसर। सचिन, वेरी गुड 17। सुनील हरिपुरा, हेलोजन। ना गड़बड़ जा रहे हो। जल्दी से आंसर दो कि इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी? तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं कौन कौन से? हेलिना की रब से फरियाद, यही तो बताया था। और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, यही एलिमेंट होते हैं। अब जल्दी से देखो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप। आंसर ऑल अबव। आंसर ऑल अबव। आंसर क्या आएगा? ऑल अबव। यहां पर सभी के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ऑन मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, अब क्या बोल रहा है? डाउन टू अप जाने के लिए बोल रहा है, वो भी किस में? ग्रुप में। किसी ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर द मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट विल बी। मेटालिक नेचर भाई एक बताओ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है? फ्रेंशियम। पूछ क्या रहा है? ऑन मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप इन अ ग्रुप द मेटालिक नेचर। भाई रिएक्टिव फ्रेंशियम तब है जब जल्दी से इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो अच्छे से अच्छा मेटल पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? फ्रेंशियम। तो नीचे से ऊपर जाते जाते हाइड्रोजन तो बन गया नॉन मेटल। तो मेटालिक नेचर किसी एलिमेंट का क्या हुआ? घटा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम होती जा रही है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उतना ज्यादा आसान अब नहीं है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी समूह में नीचे से ऊपर जाने पर, यहां पे ध्यान दो, तत्वों के धात्विक प्रकृति घटेगी। आंसर क्या होगा? घटेगी। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। इसका आंसर देने की कोशिश करो, बताइए। वेरी गुड, घटेगी, बहुत सही। छोटू कुमार, अभिषेक सिंह,
इनोसेंट जाट, सुमन यादव, कृपाल सिंह, केमिस्ट्री लवर, अजय लोढ़ी। भाई इसका आंसर दीजिए। कुशल विश्वास, रुम्पन योगी, पूर्णिमा राठौर, रोहित गिरी, रूबी कुमारी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा जा रहे हो आप सभी लोग यार, बहुत दिल से खुशी हो जाती है यार ऐसे सेशन लेने के बाद। अजय लोढ़ी, सतीश कह रहे हैं हमारा नाम इतना बुरा भी नहीं है मैडम जी, राजस्थान से हूँ। मीणा जी, अरे जी बहुत बहुत स्वागत है थारा बहुत बहुत। सतीश जगवरवाद, ये मैंने थोड़ा सा सरनेम पहली बार है, इसको हिंदी में लिख के भेजिएगा, ठीक है। फिलहाल सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को रोजाना ज्वाइन किया करिए और क्लास अगर अच्छी लगा करे तो कॉपी में नोट कर लिया करिए, ठीक है, तो सेशन और सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड, चलो बहुत सही। ओके सतीश छोरा धाकड़ है। हाँ भाई, रवु चौधरी कह रहे हैं मैम क्या आप यूपीएसआई की क्लास में साइंस पढ़ाएंगी? हाँ, उसमें केमिस्ट्री लूंगी। मैडम समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। अब इधर देखो, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या, मैं आपसे पूछ रही, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। हाइड्रोजन में मतलब एक ही अंदर प्रोटॉन है और बाहर की शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि के शेल होती है। अब जल्दी से देखना, हाइड्रोजन आयन जिसने, प्रैक्टिकली सुनो अब तो मेरी बात ध्यान से, जिसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तभी तो हाइड्रोजन आयन बना। हाइड्रोजन आयन पे जब पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब आप दिखाना चाह रहे हो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो आप इमेजिन करो कि न्यूक्लियस में खाली कौन रह गया, एक प्रोटॉन रह गया, बाहर अपोजिट चार्ज वाला एक इलेक्ट्रॉन वो दान हो गया, तो किसका पावर बढ़ा? न्यूक्लियस का पावर बढ़ा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन वहीं का वहीं है, बट इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल दान हो गया है, तो इसका क्या हुआ? इसका तो नॉर्मल एटम की कंपैरिजन में घट गया। रही बात हाइड्रोजन की, नॉर्मल एटम की, क्योंकि इसके ऊपर ना पॉजिटिव लगा है ना नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी है और बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका मतलब यहां पर नॉर्मल कंडीशन है, बराबर बराबर का हिसाब है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। और हाइड्रोजन नेगेटिव आयन मतलब ये देखो भाई, हाँ, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन का मतलब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था, बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अपोजिट चार्ज पार्टिकल बढ़ गए। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन का फोर्स मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा या न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, तो वो कस के, मतलब ऐसे समझो कि रेडियस यहां पर बढ़ेगी, ये चार्ज एटॉमिक रेडियस को क्या करेगा? फैलाएगा, खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतने ही हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहां बढ़ेगा। यहां का सही आंसर फिलहाल क्या था? यहां पे सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस? आंसर इज हाइड्रोजन नेगेटिव आयन। बच्चा मैं यहां पे ऑर्डर लिखवाए दे रही हूं, इस ऑर्डर को तुम ध्यान से लिख लो, ध्यान से लिखो। सबसे कम किसकी? हाइड्रोजन पॉजिटिव, देन उससे ज्यादा किसकी? हाइड्रोजन नॉर्मल एटम, और उसके बाद किसकी? हाइड्रोजन नेगेटिव आयन। लिख लो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिंगल नॉन मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जल्दी से बता दो भाई, इनमें से कौन एस ब्लॉक एलिमेंट का एकमात्र अधातु तत्व है? एस ब्लॉक एलिमेंट का एकमात्र अधातु तत्व है, जल्दी से बताओ। गोलू क्या कह रहे हैं? किशन चुपचाप पढ़, तेरा नाम एग्जाम में नहीं पहुंचेगा, फालतू नाम गिना लो। कौन बच्चा है किशन? किशन और गोलू जी, भाई सब बच्चे बहुत कीमती हैं, यू बोथ आर वेरी प्रीशियस। भाई पहुंच गया नाम, यार तेरा नाम बनाने की तो कोशिश कर रही, लोग पूछे बकायदा कि गोलू और किशन कहाँ रहते हैं। सौरभ कुमार, बग्गी बल्ली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके जी सौरभ, बलिया से। किशन सिंह, मेरो तो नाम आप लेती ही ना हो। भाई किसने कहे हम तुम्हारो नाम ना लेत? थारो नाम ना ले तो किसका नाम ले?
हे विधाता किस किस को प्रतिद्वंदी बना रहा है। अच्छा जी चलो, आप मेरे बरेली से हैं, मैं भी बरेली से हूँ भाई। थारो सबको बहुत सारो स्वागत है। आप खुश? आंसर दे चुपचाप। एस ब्लॉक के तत्वों की एकमात्र धातु। एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहां पर अधातु भी हाइड्रोजन, नॉन मेटल भी हाइड्रोजन, और बाय द वे एस ब्लॉक से भी सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन। यहां तो कोई इफ और बट वाला क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। अब जल्दी से आंसर देखो। हाँ, सिंगल लस्ट्रस नॉन मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल, जल्दी से बताओ। आवर्त सारणी की एकमात्र धातु जो कि चमकदार है, द सिंगल नॉन मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच इज लस्ट्रस। न्यूमेरिकल भी कराइए, न्यूमेरिकल जहां पर जरूरत होगी जरूर कराएंगे। शंभू कुमार कह रहे हैं ओके। अमन सिंह, कैन वी से दैट मेटालिक नेचर डिपेंड्स अपॉन वैलेंसी? द मेटालिक नेचर डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ क्विकली एनी एलिमेंट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। किसने क्वेश्चन पूछा है? अमन सिंह। अमन सिंह, बहुत इजी लैंग्वेज में समझो, इतना टिपिकल मत जाओ, तुक्के से नहीं। सुनो मेरी बात, अमन, कोई भी एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतनी ही अच्छी धातु है। और डोनेशन इलेक्ट्रॉन का तब होगा जब इलेक्ट्रॉन बहुत जितना लूजली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस के साथ, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा दूरी पर हो न्यूक्लियस से। समझ में आई अमन? कल की क्लास एक बार देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। मैम आप मेरा नाम क्यों नहीं लिया? एग्जामपुर दुबे जी। चलो भाई, सबका नाम ले लिया, अब जल्दी से यहाँ पर आंसर दो। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। आवर्त सारणी की एकमात्र धातु जो कि चमकदार है, आयोडीन। आयोडीन इज लस्ट्रस, चमकदार है। और ब्रोमीन ये लिक्विड स्टेट में मिलती है, लिक्विड नॉन मेटल। ये क्या है? लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ मेटल बिलोंग्स टू। दैनिक जीवन की अधिकतर जो धातुएं हैं, जैसे लोहा, जैसे क्रोमियम, जैसे निकेल, जैसे जिंक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोना, चांदी, ये जो धातुएं हैं ये किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में? तो ये मैंने आपको बताया था, ये ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना? याद रखिएगा, जिनको हम संक्रमण धातुओं के नाम से जानते हैं। जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम संक्रमण धातुओं के नाम से या ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज होते हैं, ये 14, ये भी 14 होते हैं, है ना? मतलब दोनों की संख्या कितनी होगी? 28। इनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अंतः संक्रमण धातुएं, या मैंने आपको बताया था इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। अंतः संक्रमण धातुएं या इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे अगर पूछता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है? आधुनिक आवर्त सारणी, वेरी गुड, अनूप सरकार, मुखिया यादव, अंकुर चौधरी, प्रज्ञा शर्मा, ठीक है, सचिन, एमपी यादव, विवेक कुमार। मैं आके आपसे मिलूंगा जरूर सक्सेस होके। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम विवेक, and may God bless you with a lots of success, with a peak of success and with lots of happiness in your life. I will wait for that day. उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन तुम मिलने आओ। चलो, जतिंदर मैम, SI को क्या? सिलिकॉन, SI का मतलब सिलिकॉन। सोहन, आदित्य, कान्हू, विवेक, विभन, कुमारी मिश्रा, कुमारी साक्षी कह रही मेरा नाम लो। कितने इनोसेंट बच्चे। अब आप इमेजिन करो जो बच्चे कहते मैम मेरा नाम लो। हाउ इनोसेंट यू आर। अब मुझे समझ में आता है कि भारत में कैसे इतने बड़े देश में और
बहुमत की सरकारें आती हैं, भावनाओं में बिकने वाले बच्चे हो जाते हैं। बताओ जो बच्चे कहीं ना कहीं इतनी सी बात से खुश हो जाएं। नीरज कुमार मैम हरियाणा वालों की तरफ से राम राम। गॉड ब्लेस यू डियर। चलो मैम, और सिंघा अच्छा उसकी डॉगी के लिए पूछ रहे हैं, सिंघम वगैरह आए, वो भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। विशाल सिंह मैम ज़्यादा हिंदी में पढ़ाया करिए प्लीज़। मैम आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो। यार बाइलिंगुअल लेती हूँ। साइंस, एक चीज़ मैं बता दूँ, बुरा मत मानना आप लोग, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो सब अंग्रेज़ों की देन है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि आपको इंग्लिश का वर्ड दे देते हैं। जैसे ऑर्बिटल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कक्षक, लेकिन जब ये हिंदी का पेपर देते हैं तो भी ऑर्बिटल लिख देते हैं। तो भाई गलत बात हुई ना। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश। बाकी जहां पे दिक्कत हो पूछ लिया करो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय साइंटिस्ट, क्या नाम, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले द्वारा दी गई, वैज्ञानिक हेनरी मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी को दिया गया है। तो वैज्ञानिक हेनरी मोजले, 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल, ठीक है, 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल है जो कि इन्होंने दी है। ओके, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ये छोटा सा सेशन आज लिया, कल पूरी तरीके से जो सेशन लूंगी वो एमसीक्यू पे बेस्ड होगा, पहले से बता दिया। तो जो एमसीक्यू के लवर्स हैं उनकी ख्वाहिश कल पूरी होगी। अब तक जितने भी चैप्टर्स उठाए हैं, पहले से बता दूं, कल की क्लास में जो एमसीक्यूज होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल नॉन मेटल, मॉडल्स और पीरियोडिक टेबल, और बीच बीच में जो हमने छोटे छोटे जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना, इन सब से रिलेटेड एक एमसीक्यू सेशन लेके आऊंगी कल। ज्वाइन करिएगा जरूर। और एक और चीज, कॉपी में चीजों को नोट करते चलिए, और कहीं पर अगर दिक्कत होती है, ठीक है, तो क्लास के बाद मैं कमेंट आपके जरूर पढ़ती हूँ, डाल दिया करिए। जहां तक संभव होता है मैं क्लास में हर चीज, हर क्वेरी लेने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड 6 to 7। बाय।